हेलो स्टूडेंट, देखिए बेटा एक्सरसाइज है 10.2 के आपके 5 क्वेश्चन हो गए थे। 6 क्वेश्चन देखिए इसने क्या कहा। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। कि सर्कल के सेंटर से एक पॉइंट है ए, जो कि सर्कल से किस डिस्टेंस पे कह रहा है, ये सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कह रहा है। ठीक है जी। आगे क्या कहा इसने, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसकी जो लेंथ लेट कर लिया ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर कह रखी है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल लेट कर लिया, ये आपका बी है। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो बी है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। भाई मैंने बताया था कि सर्कल के सेंटर से अगर टेंजेंट पे कोई लाइन ड्रा करते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाती है बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल रहेगा। क्या कर देते हैं बेटा, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ए बी ओ। ए बी ओ आपके पास है, पता दिख गई होगी बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, तो 90 के बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। इट मीन्स जो ओ ए का स्क्वायर है वो किसके इक्वल रहेगा बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर के इक्वल रहेगा। ठीक है जी। ओ ए कितना बेटा आपका 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना बेटा 4 का स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ये आ गया जी। 5 का स्क्वायर बेटा 25 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और प्लस का ओ बी स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। यहाँ बेटा 9 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ओ बी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ है 9। ओ बी किसके इक्वल आ गया बेटा, प्लस माइनस 3 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब रेडियस है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो रेडियस किसके इक्वल आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए क्या कहा बेटा इसने, 7th क्वेश्चन। 2 कंसेंट्रिक सर्कल। अब आपको ये पता होना चाहिए जी कंसेंट्रिक सर्कल होते क्या है। तो कंसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं बेटा 2 और मोर सर्कल हैव सेम सेंटर, कि 2 और 2 से ज़्यादा सर्कल का अगर सेंटर सेम होता है तो वो क्या रहता है, आपके कंसेंट्रिक सर्कल होता है। सपोज कीजिए कि ये सेंटर ओ है, ठीक है, और ये दोनों कंसेंट्रिक सर्कल है। 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब आपको ऑब्वियस सी बात है, बड़े वाले सेंटर की जो रेडियस है वो तो कितनी, सर्कल की रेडियस तो कितनी रहेगी 5 सेंटीमीटर, और छोटे वाले की रेडियस कितनी रहेगी बेटा 3 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। बड़े वाले सर्कल की तो क्या होनी चाहिए, कोड होनी चाहिए विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। बड़े वाले सर्कल की कोड, लेकिन छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट बननी चाहिए। ठीक है, लेट कर लिया, ये यहाँ पे बी पे टच कर लिया, ये ए है और ये आपका सी है। ठीक है, इस कोड की लेंथ, अब देखना आपको, ये बड़े वाले सर्कल की ए सी तो क्या बन रही है, कोड बन रही है, और छोटे वाले सर्कल को टच करके जा रही है बी पॉइंट पे। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट बन रही है। तो क्या रहेगा बेटा, इस कोड की लेंथ, इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना है, ये ए सी फाइंड आउट करना है। वही बेटा कि सर्कल के सेंटर से, अब ये कोड का जिक्र आ गया, तो सर्कल के सेंटर से कोड पे कोई लाइन ड्रा करते हैं तो क्या रहती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। इसका मतलब क्या रहेगा, जो आपकी ए बी है वो किसके इक्वल रहेगी बेटा, बी सी के इक्वल रहेगी। ठीक है जी। अगर हम एक फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसका डबल कर देंगे तो ऐसे आ जाएगी आपके पास। तो बेटा वही राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या रहेगा बेटा आपके पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है आपका, ओ ए स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर के इक्वल रहेगा। ओ ए कितना बेटा आपका 5 का स्क्वायर। ए बी कितना बेटा आपका, ए बी फाइंड आउट करना है, ओ बी कितना आपका 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बेटा 25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये बेटा इधर आया तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, कितना आ गया बेटा 16 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए बी किसके इक्वल आ गया बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 16। स्क्वायर से वैल्यू जब बाहर निकलेगी तो बेटा प्लस माइनस 4, लेकिन किसी चीज़ की लेंथ है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ए बी किसके इक्वल आ गई बेटा 4 के इक्वल। तो ये कितनी 4 सेंटीमीटर, ये भी कितनी रहेगी बेटा 4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि क्या रहता है बेटा, सर्कल के सेंटर से अगर कोड पे कोई लाइन ड्रा करते हैं तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो टोटल ए सी की लेंथ फाइंड आउट करनी थी, ए सी कितने आ गए बेटा, ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना बेटा 4, बी सी भी कितना 4 एंड 4 कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आई थिंक हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट देखिए बेटा इसने नेक्स्ट में क्या कहा, 8th क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब ये जितनी भी फोरम चलेंगे आपकी 8 to 13 सारी की सारी क्या है, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है,
क्या था बेटा, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इन सी फिगर 10.12। देखिएगा 8th क्वेश्चन में इसने क्या कहा, एक सर्कल को एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब किए हुए, ठीक है बेटा, एक सर्कल को एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब किए हुए, नेट कर लिया ये, ठीक है। ये आपका ए दे रखा है, ये पी दे रखा है, ये बी है, ये क्यू, ये सी, आर, डी एंड एस, ठीक है। प्रूव क्या करना है बेटा, लेट गिवन देखिएगा, थ्योरम है तो भाई थ्योरम के वैसे ही सोल्व करनी है। गिवन क्या कर रखा है बेटा, ABCD is a quadrilateral which circumscribe a circle, ठीक है जी। ये टू शो क्या करना है बेटा, टू शो प्रूव क्या करना है आपको कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये प्रूव करना है बेटा। प्रूफ देखिएगा, प्रूफ है बेटा, मैंने पढ़ाया था, एक थ्योरम पढ़ाई थी आपको क्या, और वो थ्योरम 10.2 मैंने कहा था भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा आती है कि सर्कल के अगर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट डाली जाती है, दे आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, होती है। मैंने कहा था ये थ्योरम हमेशा आती है आपकी, और मैंने ये भी कहा था कि भाई टेंजेंट आपकी कहाँ तक होती है, जहाँ तक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। तो देखिएगा यहाँ पे A इज द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल, डेट कर लिया, सर्कल का सेंटर है वो है, A बाहर लाई कर रहा है, सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, तो ये यहाँ तक टेंजेंट हो गई, मैंने कहा था जहाँ तक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है वहाँ तक टेंजेंट होती है, तो AP एक टेंजेंट आ गई। इधर बेटा कौन सी, AS भी टेंजेंट है। तो सर्कल के सेंटर से अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डाली जाती है सर्कल पे, दे आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो क्या रहेगा बेटा आपके पास, AP इज इक्वल टू AS, ठीक है। क्यों, क्या लिखना पड़ेगा, A इज ए एक्सटर्नल पॉइंट, ये आ गया, और लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेम वे से बेटा B इज आल्सो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल, B भी तो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, तो क्या रहेगा बेटा, BP एंड BQ आर आल्सो इक्वल, तो BP इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपका, BQ आ गया। इक्वेशन नंबर सेकंड, वही क्या लिखोगे बेटा, B इज ए एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखिएगा, C भी तो आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, C एक्सटर्नल पॉइंट है, तो क्या रहेगा बेटा, CR इज इक्वल टू CQ रहेगा, ठीक है, CR इज इक्वल टू CQ। लेट कर लिया इक्वेशन नंबर थर्ड, या तो ये लिख देना C इज एक्सटर्नल पॉइंट, या फिर ये लिख देना लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहेगा बेटा, D इज एक्सटर्नल पॉइंट, D एक्सटर्नल पॉइंट है तो क्या रहेगा, DR इज इक्वल टू DS रहेगा, DR इज इक्वल टू DS, इक्वेशन नंबर फोर्थ, ठीक है, वही लिख देना, D इज एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल। क्या करती बेटा, मैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। क्या क्या मैंने एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सभी इक्वेशन को मैं ऐड कर रही हूँ। ऐड किया तो क्या रहेगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, और राइट हैंड साइड में ऐड होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या रहेगा बेटा, लेफ्ट में AP प्लस BP, CR प्लस DR, ये सारी इधर ऐड हो गई, इज इक्वल टू बेटा क्या रहेगा, AS प्लस BQ प्लस CQ, और प्लस क्या रहेगा, DS रहेगा, ठीक है। अब देखना बेटा AP प्लस BP, देखो आप AP प्लस BP क्या बनेगा आपका, AP यहाँ तक प्लस BP यहाँ तक, क्या बन गया बेटा आपका, AB बन गया। CR प्लस DR, CR यहाँ से यहाँ तक, DR यहाँ से, तो कंप्लीट क्या बन गया बेटा, CD बन गया। यहाँ से बेटा AS प्लस DS क्या बनेगा आपका, AD बनेगा। BQ प्लस CQ क्या बनेगा बेटा आपका, BC बनेगा। और देख लीजिए यही प्रूव करना था आपको, क्या कि जी AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, और इस पे भाई क्वेश्चन कई बार आता है, कई बार क्या कह देता है वो एक साइड दे देगा और एक साइड आपसे फाइंड आउट करवाएगा, ठीक है जी।
तो ये आप कर लेना। देखिए क्वेश्चन क्या दे देता है, कई बार वो ये कह देता है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। ये उसने कह दी भाई 4 सेंटीमीटर है, ये साइड उसने कह दी 3 सेंटीमीटर है, और ये साइड कह दी उसने 2 सेंटीमीटर, और ये कह देगा आप ये साइड फाइंड आउट कीजिए। तो आप बेटा यही इसी थ्योरम का यूज करके करोगे। AB कितनी 4 प्लस CD कितनी बेटा 2, AD आपको फाइंड आउट करनी है, और BC कितनी है आपकी 3। तो कितना आ गया 6 इज इक्वल टू 8D प्लस 3 आ गया आपका। अब भाई 3 इधर आएगा तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 8D। 8D भी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा आपका 3 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर में बेटा ये थ्योरम आती है, 3 नंबर तो ये थ्योरम के प्रूव करने के होते हैं, और 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें ये साइड दे रखी है तो आप ये फाइंड आउट कीजिएगा। ठीक है, आई थिंक हो जाएगा। थैंक यू।